हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अ कोर्स बच्चे एडवांस। और बच्चों अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और प्राइवेट ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए बच्चों। वहाँ पर भी आपको ऑसम कंटेंट। और इस समय बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 29 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं और उसमें हम लोग मोनोटोनिसिटी पे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कैसा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और कब? इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पूरे रियल नंबर में ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें कंडीशन फटता करनी, फाइंड कंडीशन इन ए एंड बी, यानी ए और बी में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना। फाइंड कंडीशन इन ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए बड़ा ही सिंपल है। अगर हम चाहते कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी कि एम आई है, एम आई, तो यानी कि एफ डैश एक्स नीड्स टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो जस्ट यू नीड टू डू डिफरेंशिएट इट प्लस 2ax प्लस बी प्लस 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी प्लस 10 साइन एक्स कॉस एक्स। 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी प्लस 5 साइन 2x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर होगी तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब कहानी यहाँ पर ये है कि ये कब हमेशा ग्रेटर दैन, तो आपको पता होगा ये अपनी सारी एनर्जी वेरिएबल है। यहाँ देखिए कोई अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ जो है इसका अपना एक रेंज है, वेरिएबल है। ये वेरिएबल होने का मतलब है कि भाई साइन 2x जो है हमें पता है कि -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये कब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस फंक्शन को? जब ये -1 हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह -1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना मुश्किल इसके लिए हो जाएगा ग्रेटर। तो ये इसके स्ट्रेंथ को चेक करा हो चुकी, तुमको मैं बहुत परेशान करके मारूंगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे -1 रख दिया। अब जो वैल्यू इसमें ए और बी में कंडीशन होगी वो सबको हेल्प कर देगी, क्योंकि 1 रखोगे तो इतना दिक्कत नहीं होगा, होगा ही पॉजिटिव। जो प्रॉब्लम -5 में हो रही है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम और किसी भी साइन 2x की वैल्यू पे नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी माइनस 5 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया यहीं पर, ये आके क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या है? ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो 3 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि a इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर दैन 0। तो कब? जब d जो है लेस दैन 0 या इक्वल टू 0 हो, तब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब आप इसमें रिलेशन d का निकाल लीजिए, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू बी माइनस 5 इज लेस दैन और इक्वल टू 0। 4 उड़ ही गया है, तो a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 इज लेस दैन और इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन है ए और बी में, यही रिलेशन है। दैट इज अवर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत ही सिंपल था, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करना था। उसको किया तो वहाँ एक साइन 2x आ गया। गाइस दिक्कत बहुत तगड़ी प्रोड्यूस कर रहा था, तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया, इसको इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रख के फिर इनइक्वालिटी को देखा। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। जब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई तो a की वैल्यू 3 हो गई गाइस। फिर d को हम लोगों ने देखा तो d नीड्स टू बी लेस दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए भाई। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन?
तो हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आवाज़ आपको कम सुनाई दी होगी माइक लगाना ही भूल गया था, ठीक है। अब आपको बिल्कुल सही आवाज़ आएगी। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर किसी को सुनने में दिक्कत हुई हो, सॉरी फॉर दैट। तो एफ ये दिया गया है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन सेट ऑफ रियल नंबर, फाइंड कंडीशन इन ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 करना है बच्चों, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको फंक्शन sin 2x बना दिया, बिकॉज 2 sin x cos x इज sin 2x, तो 5 sin 2x हो। इट्स अ वेरिएबल। अब हमें हमेशा के लिए इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाना है। तो sin 2x का जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो है -1, उसको रख के हम लोग अपनी इनइक्वालिटी को देख रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, अगर आप क्वाड्रेटिक में ये चाहते हो ये कंडीशन बने, तो आपको पता है ए पॉजिटिव और डी को निगेटिव रखना पड़ता है। तो ए तो है ही पॉजिटिव, 3 ग्रेटर दैन 0, तो डी नीड्स टू बी लेस दैन और इक्वल टू 0, यानी कि इस टाइप का ग्राफ ये बन रहा है क्वाड्रेटिक का। ऐसे सिचुएशन में ये आपका ग्रेटर दैन या फिर इस पॉइंट पे इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो जब आपने डी लेस दैन और इक्वल टू 0 किया तो ए और बी में ये रिलेशन बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास है f(x) फंक्शन दिया गया है और उसकी फंक्शन क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस bx प्लस c। ये है इफ़ f(x) इज मोनोटॉनिक, अगर f(x) जो है वो मोनोटॉनिक है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, देन यू हैव टू फाइंड b एंड c। तो आपको b और c बता करना है। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता भाई, अब इन्होंने कहा मोनोटॉनिक है, ये नहीं बोला कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ठीक है। तो अब चाहे वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो सारे x इक्वल टू R में, तब b और c की क्या वैल्यू होगी, और या फिर ये मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो तब क्या वैल्यू होगी। कुछ भी हो f' तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो f' तो निकालना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो जब हम लोग f' करते हैं तो ये आता है 4 sin क्यूब x और इसकी जगह आ गया cos x। फिर यहाँ पर आता है 4 cos क्यूब x और यहाँ पे आ रहा है माइनस साइन x, ठीक है भाई। और यहाँ पे आ रहा है आपका b और c तो चला ही गया बच्चों। अब c पे तो डिपेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ से एक आंसर आ गया बच्चों कि c जो है कुछ भी हो c तो r ही होगा। c कोई वैल्यू ले ले फ़र्क नहीं पड़ता है f(x) की मोनोटोनिसिटी में, बिकॉज f' पे फ़र्क पड़ता है और वो हम लोग देख रहे हैं कि उस पर c डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ चुका है, c बिलोंग्स टू r। यहाँ पे साइड में लिख देते, बाद में आंसर में अपने लिखेंगे। तो c बिलोंग्स टू r एक रिजल्ट आ गया। b ही पता करना है बस कि b में क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है। तो अगर यहाँ से हम लोग कॉमन का सोचे तो 4 sin x और इधर से cos x, तो यहाँ पर बचता क्या है, अगर sin x cos x ले लिया तो sin स्क्वायर x बचता है, और यहाँ से sin x cos x और 4 ले लिया तो माइनस cos स्क्वायर x बचता है, ठीक है। और ये b है, तो यहाँ से 2 ले लिया तो ये sin 2x बचता है, और यहाँ से माइनस cos 2x बचता है, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन, और ये b है। तो ये हमें बचता है b माइनस 4 sin 4x। सो दिस इज b माइनस 4 sin 4x। ये हमारा f' है, ठीक है। ये हमारा f' है। ठीक है तो f' इज b माइनस 4 sin x। अब हम लोग क्या करेंगे, मोनोटॉनिक बिहेवियर होने के लिए दो कंडीशन हो सकती है बच्चों, आइदर ये इंक्रीजिंग हो या फिर ये क्या हो भाई, डिक्रीजिंग। तो दोनों के लिए अपने को करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इंक्रीजिंग होने के लिए जो एफ डैश एक्स हमारा, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बी माइनस साइन 4x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर। वो तो है ही है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर, वो पहले ही लिख लिया है हम लोगों ने। यहाँ लिख देता हूँ मैं यही फंक्शन है सारे r के लिए। अब अगर हम चाहते हैं कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहे, तो हम क्या चाहेंगे कि ये सबसे कम वैल्यू ले, यानी कि ये जब सब्ट्रैक्ट हो तो ये सबसे कम सबसे ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो। उसके लिए साइन 4x को 1 होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से कंडीशन आती है कि b इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। ठीक है, बताओ भाई। तो यही होगा कि सबसे मैक्सिमम आप इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखो तो यहाँ से ये आता है। अब जब हम लोग डिक्रीजिंग की बात करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स, तब भी यही आएगा b माइनस साइन 4x। तब आप चाहते हो कि सबसे निगेटिव हो जाए, ये निगेटिव। तब दिक्कत क्या करेगा कि अगर आप इसको प्लस रखो तब आप इस एफ डैश एक्स को बनाओगे b प्लस 1 लेस दैन और इक्वल टू, क्योंकि भाई ये चाहेगा कि सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करो। ये चाहता निगेटिव हो तो आप इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हो। जब ये चाहता है कि ये ग्रेटर हो तो आप इसमें निगेटिव लाते हो। ठीक है, तो ये ऐसा करना पड़ता है अपने को। ठीक है, खुद अकल लगाओ आप। अगर इस कंडीशन के लिए हो जाएगा तो b माइनस 1 के लिए हो ही जाए, तो b लेस दैन और इक्वल टू माइनस 1। तो अब b ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 आए तब भी मोनोटॉनिक, और b लेस दैन और इक्वल टू माइनस 1 आए तब भी मोनोटॉनिक। तो ये मोनोटॉनिक कब रहेगा भाई? अब जाए वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 रहे या फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी रहे बच्चों। तो दिस वैल्यू फॉर b विल गिव द मोनोटॉनिक बिहेवियर ऑफ द गिवन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। और c बिलोंग्स टू r, क्योंकि c का तो कोई व्यूज़ ही नहीं आया भाई, इसको देखने में c तो आ ही नहीं रहा, तो c अपना मंद मंद मुस्कुरा रहा है। ठीक है, कि ये दोनों वैल्यू होंगी अगर, तो fx जो है वो मोनोटॉनिक है। fx इज, ये दोनों वैल्यू हैं तो fx इज मोनोटॉनिक for all x belonging to R। ठीक है, तो fx मोनोटॉनिक होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू 3 cos की पावर 4x प्लस 10 cos क्यूब x प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3। x जो है वो 0 से लेकर पाई तक लाई कर रहा है। फाइंड इंटरवल्स ऑफ x, फाइंड इंटरवल ऑफ x सच दैट fx जो है वो डिक्रीजिंग, सच दैट fx इज डिक्रीजिंग, सच दैट fx इज डिक्रीजिंग। तो fx जो है 3 टाइम्स cos की पावर 4x है प्लस 10 cos क्यूब x प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3 है। x लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। फाइंड द इंटरवल ऑफ x सच दैट fx इज डिक्रीजिंग। तो सोल्यूशन है यहाँ पर देखिएगा आप। तो f डैश x यहाँ पे निकालिए आप, तो ये आएगा भाई -12, क्योंकि क्या होगा 12 cos क्यूब एक cos का माइनस साइन x, तो ये -12 cos क्यूब x इंटू साइन x। ये 30 cos स्क्वायर x, और माइनस तो रहेगा ही, और यहाँ पर आएगा साइन x। इसी तरीके से -12 cos x इंटू साइन x, ये f डैश x आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन ले सकते हैं वो ये है कि आप यहाँ से कॉमन लीजिए -6 sin x इंटू कॉस एक्स, है ना भाई।
अब यहाँ से जब लोगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये कॉस क्यूब एक्स है और 2 भी है 2, थोड़ा सा जगह बना के लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर बच रहा है। और यहाँ से जब हम लोगों ने -6 कॉस एक्स साइन एक्स ले लिया तो ये अपने को दे रहा है +5 कॉस एक्स +5 कॉस, और यहाँ से जब मैंने -6 कॉस एक्स साइन एक्स लिया तो ये आ गया आपको +2। ठीक है, अब एज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग तो x पता करना है, क्योंकि ये एफ एक्स डिक्रीजिंग हो रहा है तो एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा भाई, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा, पूरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो एज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स नीड्स टू बी ग्रेटर लेस दैन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -6 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लो, 4 और 5 तो ये 1 + 2 कॉस एक्स, ये क्या आ जाएगा 2 + कॉस एक्स लेस दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो फैक्टर हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा 2 + कॉस एक्स, क्योंकि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो -1 आएगी तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बाकी के आपके पास जो फैक्टर बचते हैं वो यही फैक्टर बचते हैं, इनको ही आपको सॉल्व करना हो। कर लोगे क्या, ये इनइक्वालिटी कर लोगे आप, यानी कुल मिला के आपको सॉल्व करना है इतने पोर्शन, ये माइनस भी लगा हुआ है तो आपको बेसिकली सॉल्व करना है 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 + 2 कॉस एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है। इसका जो सोल्यूशन आएगा 0 से पाई में वो आपको देगा एफ एक्स को डिक्रीज करने में आंसर। ठीक है, इसको आप sin 2x भी बना सकते हो और ये 1 + 2 cos x है। ठीक है, तो ट्राई करिएगा आप इसको। ठीक है, कर लोगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है वाली। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क के तरीके से हो गया। तो चलिए बढ़ते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो एक पेज मैंने आपके लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो gx दिया है एक गाइज, और gx क्या बोल रहा है हमसे कि ट्वाइस ऑफ f ऑफ x/2 प्लस f ऑफ 1 - x वेयर x लाइज बिटवीन 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, एंड f डबल डैश x इज लेस दैन 0। Discuss monotonicity of gx। ठीक है, इसको देखना है। अगर सोचिए g डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 आ गया भाई इसमें, तो फिर वो आपको समझ में आएगा। और हो सकता है कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग मोनोटोनिसिटी इसकी हो, तो पूरा आपको इंटरवल वाइज 0 से 1 में gx के बारे में पता करना, वो आपको f से ही पता चलेगा। तो अब देखिए हम शुरुआत कहाँ से करते हैं सवाल की, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके नज़र में। अब तो सोल्यूशन नंबर 4 है, तो देखिए कहाँ से शुरू करेंगे। जो गिवन है ये कह रहा है कि f डबल डैश एक्स लेस दैन 0, तो यहाँ से जो हम बोल सकते हैं वो एक बात बोल सकते हैं कि जो f डैश एक्स है, जो f डैश एक्स है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश एक्स इज SMD, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसे घट रहा होगा।
तो जैसे मान लो ये 0 है और ये 1 है इसका मीनिंग क्या होता है देखना, इससे हम लोग क्या इन्फ्रेंस क्या निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एफ डैश एक्स जैसे एसएमडी हमने बोला तो इसका मतलब ये हो गया कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश 0 की वैल्यू जो है वो एफ डैश 1 से बड़ी है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे 2 पॉइंट्स हमें पता है 0 और, तो उसमें हम लोग इस टाइप की कंडीशन लिख सकते हैं बच्चों। मान लो हाफ दिया तो लिख सकते हैं एफ डैश 0 इज ग्रेटर देन एफ डैश हाफ। तो ये मीनिंग है इसकी, ठीक है। ये मैंने एक ऐसी एग्जाम्पल आपको समझाया कि इसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी तो आप समझदार ही हो। अब जैसे कि अब मुझे चाहिए जी डैश एक्स, एक्चुअली में मोनोटोनिसिटी ऑफ जी एक्स के लिए जी डैश एक्स चाहिए, तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा बच्चों। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एफ डैश एक्स बाई 2, और इस एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2, तो ये कैंसिल होके कट गया, तो आपके पास है एफ डैश एक्स बाई 2। फिर क्या है, माइनस ऑफ एफ डैश 1 माइनस एक्स, दैट इज जी डैश एक्स, एफ डैश एक्स बाई 2 माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स, ये हमारा जी डैश एक्स है, ये आया। क्लियर है भाई? अब अगर एफ डैश एक्स एस एम डी है तो एफ डैश एक्स जो होता है वो 1 फंक्शन होता है बच्चों, ये भी आपने पढ़ा है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो फंक्शन होते हैं वो 1 होते हैं। ये नहीं होता है कि एक ही मतलब एक y की वैल्यू में मोर देन 1x नहीं आते, इनपुट नहीं, एक आउटपुट पे एक से ज़्यादा इनपुट नहीं होते, हर आउटपुट पे एक इनपुट आता है, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास होता है। तो एफ डैश एक्स जो है वो 1 है। यहाँ तक समझ में आया? तो इसका मतलब कोई एक वैल्यू होगी जहाँ पर एफ डैश एक्स बाई 2 जो है वो एफ डैश 1 माइनस एक्स के बराबर हो। तो यानी कि जैसे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो और वो 1 हो, तो हम बोलते हैं x1 को x2 के बराबर ही होना पड़ेगा, ये मीनिंग होता है। यानी कि एफ डैश x1 इज इक्वल टू एफ डैश x2, तो x1 इज इक्वल टू x2, ये मीनिंग है 1 में। तो यहाँ से x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, भाई बोलो। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस एक्स बाई 2 यानी कि 3x बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो दैट इम्प्लाइज कि x की वैल्यू जो है वो 2/3 है, ठीक है। तो यानी कि ये 0 है, ये 1 है और ये 2/3 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जी डैश एक्स जो है यहाँ पर 0 है, 2/3 पे जी डैश एक्स जो है वो 0 है। इधर कहीं साइन में चेंज आ रहा होगा, वो हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। इधर बना लेते हैं बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। तो ये हमने 2/3 ले लिया, यहाँ 0 है जी डैश एक्स। अब हम लोग जी डैश 0 अगर देखें तो जी डैश 0 देखने का मतलब है कि क्या आ रहा है भाई, देख लो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया ही था, तो x को 0 रखना पड़ेगा, तो f डैश 0 आएगा यहाँ पर और ये आएगा f डैश 1, ठीक है। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो f डैश 0 की वैल्यू f डैश 1 से बड़ी होगी, यही मीनिंग है बच्चों, यही समझ गए तो आपकी लाइफ सेट है। तो एफ डैश 0 अगर एफ डैश 1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा। बीच में भी कहीं पे वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो ये समझ में आता है अपने को, जी डैश 0 जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये इधर पॉजिटिव है। पूरे इंटरवल में ऐसा ही होने वाला है। अब हम लोग जी डैश 1 निकाल सकते हैं, है ना। तो एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स था, तो ये 0, ये निगेटिव आ रहा है भाई, तो ये यहाँ निगेटिव आ रहा है। तो अब आप जी डैश के बारे में बोल सकते हो कि 0 से 2/3 में तो ये जी एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, जी एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 2/3।
और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू 2/3 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पता कर लिया। ठीक है, तो ये फ़ायदा हुआ था जो हमें f" दिया गया था बच्चों, तो वो हमें यहाँ पर फ़ायदा हुआ। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ये सब समझने में आपको? तो अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, अब अदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे जहाँ पे सॉल्विंग इनइक्वालिटी यूजिंग मोनोटोनिसिटी, तो ये लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉन्केविटी। हालांकि वो भी आपको आता है, बीच बीच में हम लोग उसको डिस्कस करते रहते थे, लेकिन फिर भी हम लोग डिटेल में उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग इनइक्वालिटी, तो 2 ही टॉपिक बचते बच्चों अब, एक मैक्सिमम मिनिमम और एक आपका कॉन्केविटी। तो अब कुछ टाइप के सवाल होते हैं जिनके आपको रिजल्ट भी बच्चों ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस में आपको ये रिजल्ट पता होने चाहिए। जैसे कि ये रिजल्ट है जो कि प्रूव दैट, डोंट थिंक कि प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, आएगा कि भैया इसमें कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो मान लो ये दिया है sin x से बड़ा x और x से बड़ा tan x, और फिर कंडीशन भी दे दी कि कहाँ पर, तो एक तरीके से तो आपको प्रूव ही करना है ना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो ये प्रूव दैट मतलब आप ध्यान रखें कि 0 से π/2 में हमेशा x जो है वो sin x से बड़ा होता है और tan x से छोटा होता है। मतलब ग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो 0 से π/2 का ग्राफ बनाएं अगर, तो यहाँ पर π/2 होगा, तो y/x जो है वो ऐसे लाइन जा रही है। ठीक है, तो जो tan x का लाइन है, जो tan x का कर्व है ना, वो तो यहाँ पे असिम्प्टोट बनेगा, यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है, ये थोड़ा सा इससे उठा ही हुआ ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, और जो sin x होगा ना, वो इस x वाली लाइन के नीचे और ये tan x ऊपर रहेगा। ऐसा ये बताने की कोशिश करें, दिस इज sin x, दिस इज x एंड दिस इज tan x, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि भाई आप इसे प्रूव करो। तो एक तो ग्राफ से हम लोग इसको देख सकते हैं, प्रूफ करना मतलब AOD से प्रूफ करना होता है। ठीक है, एक देखिए sin x का अगर हम लोग वो देखें x माइनस x³ डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस आता है x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, तो ऑब्वियसली x से ये बड़ा ही है, x मतलब इससे बड़ा है क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर tan x को देखें तो उसमें सब प्लस है, x प्लस x³/3 होता है, फिर 2/15 x की पावर 5 और बढ़े तो 17/315 x की पावर 7 हो जाता है। तो ये चीज़ प्लस ही प्लस है तो हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये आपका एक्सपेंशन से हो गया, ये ग्राफ से हो गया भाई, एक्सपेंशन से। लेकिन अपने को कैसे करना होता है, AOD से इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करे जाएं। तो लेट्स गो बाय थर्ड मेथड, AOD। हम तो क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए जैसे कि फंक्शन दिया है बच्चों, ऐसे बोल रहे हैं कि sin x जो है वो x sin x से हमेशा बड़ा है, तो आप फंक्शन ले लो भाई, आप फंक्शन कुछ ऐसा ले लो कि इसी को सब्ट्रैक्ट करके ले लो, जैसे कि sin x माइनस x। अब f' आप देखो, देखते रहो कैसे करना है, f' निकालो तो ये cos x माइनस 1 है। अब आपको देखना है कि x बिलोंगिंग टू 0 से π/2 में हो क्या रहा आखिर, व्हाट इज हैपनिंग।
इसका साइन कैसा है, एफ डैश एक्स का साइन कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बेचारा तो 1 तक पहुंचेगा, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। ना समझ में आया तो ग्राफ ड्रॉ करें आप। 0 से π/2 में हमने cos x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया और y बराबर 1 का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो छोटे में से बड़े को घटाओगे हर जगह, ठीक है। ये ऐसा लग रहा होगा कि बहुत जगह बराबर है, ये कुछ इस तरीके, ठीक है। π/2 वैल्यू इज 0। तो ये वाली लाइन जो है इससे बड़ी है और आप छोटे वाली चीज़ से बड़ी में घटाओगे तो ये हमेशा लेस दैन 0 आएगा। तो ये अगर एफ डैश एक्स लेस दैन 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज SMD, है ना, यही लिख देते हैं हम लोग। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एफ एक्स हमारा SMD है, मतलब इस टाइप का फंक्शन है, कुछ नीचे गिर रहा है, तो ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू π/2 है। तो कोई x अगर हम इसके बीच में लेते हैं तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि जो fx है वो f0 से छोटा है, या हम बोल सकते हैं fx इज लेस दैन f0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों। तो ग्राफ बना लिया करो आप, तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत सारों को नहीं भी होती है, तो समझ जाते कि कैसे करना। तो देखो आप ऐसी वैल्यू रखो कि यही इधर 0 बन जाए, तभी तो ये sin x लेस दैन x आएगा, है ना। तो लेस दैन अगर हम 0 रखेंगे f(0), तो इस यही था हमारा f(x), तो यही था sin x माइनस एक्स। तो f(0) क्या हो जाएगा, sin 0 माइनस 0 इज 0। तो sin x माइनस एक्स इज लेस दैन 0। ऐसे ही नहीं लिख देते लेस दैन 0, ठीक है, इस तरीके से करके लिखना पड़ता है। तो sin x लेस दैन एक्स, तो हैंस एक पार्ट अपना प्रूव हो गया कि sin x लेस दैन एक्स। ये कब, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से π/2। समझ में आया कि नहीं। अब एक और पार्ट है कि tan x वाला पार्ट है, तो एक और फंक्शन ले लो gx, और उसमें आप tan x से x को घटा दो, उसमें tan x बड़ा x है, तो g डैश x करिए आप, तो tan x जो आता है वो आता है भाई sec स्क्वायर x, और यह आता है 1, और sec स्क्वायर x माइनस 1 जो होता है वो tan स्क्वायर x होता है, जो कि पॉजिटिव है 0 से π/2 में, तो इट इज़ ग्रेटर दैन 0 गाइस। तो हम बोलेंगे कि g डैश x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। gx इज SMI मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कहीं π/2 है, मतलब एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, बीच में कहीं हमने x ले लिया है, तो हमारा जो gx है वो g(0) से बड़ा है। तो gx कौन है, tan x माइनस x है भाई, और g(0) के यहाँ 0 रख दो, तो 0 माइनस 0। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि tan x इज ग्रेटर दैन x, और कब, x लाइज बिटवीन 0 से π/2 के बीच में। अब ये कह रहा है कि tan x x से बड़ा, और ये कह रहा है कि x ग्रेटर दैन sin x। तो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वी कैन से दैट कि tan x इज ग्रेटर दैन x इज ग्रेटर दैन sin x। तो प्रूव हो गया, ठीक है। या फिर जैसे लिखा था आपका क्वेश्चन, sin x से बड़ा x और x से बड़ा tan x, तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से π/2। समझ में आया, मतलब किस तरीके से किया जाए, काफ़ी आसान है ये। तो अलग अलग वैरायटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की, लेकिन मेन फंडा यही है कि किस तरीके से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट
प्रूव दैट x से बड़ा है माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1 के बीच में। ये अपने को करना है। सोल्यूशन 2। अब हमारे पास है fx और यहाँ पर हमारे पास आता है x प्लस ln 1 माइनस एक्स। ठीक है, fx हमारे पास क्या आता है, x प्लस ln 1 माइनस एक्स फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से 1। ठीक है। अब f डैश x, ये हम लोगों ने फंक्शन मान लिया। ठीक है। अब f डैश x निकालो तो ये 1 आएगा, ये 1/1 माइनस एक्स आएगा और ये फिर -1 आएगा। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स। दैट इम्प्लाइज कि 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स। तो ये आ रहा है आपका f डैश x विच इज़ माइनस x/1 माइनस एक्स। तो दिस इज़ पॉजिटिव बिटवीन 0 and 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। सो दिस f डैश x इज़ बेसिकली निगेटिव। आया कि नहीं आया? अब f डैश x अगर निगेटिव है तो fx इज़ डिक्रीजिंग, fx इज़ SMD। तो अब 0 और 1 में बीच में x है। तो अब हमें देखिए वैल्यू कुछ इस तरीके से लानी होगी कि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा होगा, देखिए कि हम बोलेंगे f0 जो है वो बड़ा है fx से, बिकॉज fx SMD है और x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो ये मैंने ग्राफ, एक डिक्रीजिंग ग्राफ बना लिया। तो देखिए आप 0 पे बड़ा होगा, x पे छोटा होगा, वही लिख दिया। ठीक है। तो 0 रखेंगे अगर यहाँ पर इस फंक्शन में अपने f0, तो ये 0 प्लस ln 1 आएगा जो कि 0 होता है, इज़ ग्रेटर दैन fx यानी x प्लस ln 1 माइनस एक्स। अब ये x प्लस ln 1 माइनस एक्स जो है वो लेस दैन 0 है ना। तो x लेस दैन माइनस ऑफ ln 1 माइनस एक्स, यही तो प्रूव करना था। देखिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है भाई क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट e की पावर x इज ग्रेटर दैन x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, प्रूव दैट e की पावर x इज ग्रेटर दैन x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ये प्रूव करना है। तो फिर से fx ले लो। तो fx कैसे लेते हैं हम लोग, e की पावर x माइनस x माइनस 1, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, f डैश x लें अगर हम लोग तो e की पावर x माइनस 1 ये आएगा। अब यहाँ पर अपने को fx के बारे में अपने को जानना होता है कि f डैश x क्या पॉजिटिव है कि नहीं। तो देखिए ग्राफ बनाइए आप, हमेशा मैं तो ग्राफ बनाता हूँ। तो e की पावर x का ये ग्राफ है, तो ये 0 पे ये 1 वैल्यू है और ये 1 का ग्राफ है बच्चों, y बराबर 1 का। तो e की पावर x आप देखिए 1 से हमेशा बड़ा है 0 से इन्फिनिटी पे। तो ये f डैश x, ऐसे आप ग्राफ जितना अच्छा बनाओ, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों। ठीक है, तो e की पावर x को देखिए आप 1 से बड़ा है तो f डैश x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। तो f डैश x अगर ग्रेटर दैन 0 है तो fx क्या है, एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब मेरा फंक्शन कुछ ऐसा है और ये मेरा 0 है और ये कहीं मेरा इन्फिनिटी है। ठीक है, ऐसा है, बीच में कहीं x है और मुझे दिखाना है कि ex जो है वो ग्रेटर दैन x प्लस 1 है। तो इस फंक्शन में मैं ऐसी क्या चीज़ रख दूँ कि ये 0 बन जाए। तो 0 रख दूँ तो 0 बन जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं इस ग्राफ से कि fx जो है वो f ऑफ 0 से बड़ा है, क्योंकि fx एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और x लाई कर रहा है 0 से इन्फिनिटी।
और जीरो वाली छोटी वैल्यू और एक्स कोई भी बीच की वैल्यू है जो कि क्या है, बड़ी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एफ एक्स जब हम लोग लिखेंगे तो ई की पावर एक्स -x-1 ग्रेटर दैन एफ जीरो। तो एफ जीरो क्या होगा, 1 - 0 - 1, तो 1 1 कैंसिल। तो ई की पावर x इज ग्रेटर दैन x + 1। ठीक है, ई की पावर x इज ग्रेटर दैन x + 1। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, यानी कि हेंस प्रूव्ड हो गया। तो कितने आसान है इस तरीके के क्वेश्चंस को करना, वंस यू अंडरस्टैंड कि इनको करने का बढ़िया तरीका क्या है। तो हर बार हो क्या जा रहा है कि जीरो मिल जा रहा है अपने को एक वैल्यू पे वो उसकी तलाश भी इतनी मुश्किल नहीं हो रही, लेकिन ये कभी कभी ये तलाश कुछ मुश्किल भी हो सकती है बच्चों, पर घबराएं नहीं। अभी तक तो ऐसा आया नहीं है सिचुएशन कि ये मिलना ही ना। ठीक है भाई, प्रूफ करने को दिया है तो होगा ही प्रूफ, है ना। तो प्रूव दैट sin x इज ग्रेटर दैन x - x³ डिवाइडेड बाई 6 वेयर x लाइज बिटवीन 0 से π/2। और ये है, ठीक है भाई। बार बार वही एक ही तरीका है अपने पास इसको करने का कि इसे एफ एक्स मान लो। तो सोल्यूशन नंबर 4 तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स -x + x³ डिवाइडेड बाई 6 वेयर x लाइज बिटवीन 0 से π/2। ठीक है भाई। तो f डैश x तो साइन एक्स इज कॉस एक्स -1 + 3x² डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या हो गया, 1 - cos x होगा 2 sin² x/2। तो दिस विल बी 1 - 2 sin² x/2 -1 + x²/2। ठीक है भाई, cos x होता ही है 1 - 2 sin² x/2, तो 1 1 कैंसिल हो गया, या फिर -(1 - cos x करते तब भी यही आता। तो जो f डैश x आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है आपका -2 sin² x/2 + x²/2 आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि कैसे किया जाए। अब दिक्कत की बात देखिए क्या है, x है और साइन x है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्राफ बनाया था जिसमें x जो है साइन x से बड़ा होता, 0 से π/2। तो x/2 से भी बड़ा साइन x/2 होगा, और दोनों पॉजिटिव भी होंगे इस इंटरवल। तो x²/4 जो है वो साइन x/2 के होल स्क्वायर से बड़ा हो। तो यहाँ पर ये 4 बनाने की कवायद चल रही है, तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना हो। तो यहाँ पर अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा x/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये पॉजिटिव होता है बच्चों। तो यहाँ से अपने को पता चला कि f डैश x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 फॉर 0 वैसे है ही नहीं, तो f डैश x। तो एफ एक्स क्या हो गया, देखिए भाई प्यार से देखिएगा, एफ एक्स इज SMI है ना, SMI, एफ एक्स इज SMI, एफ एक्स देखो SMI, यहाँ पे SMD आया था, हर जगह देखो ऐसे ही कर। GX इज SMI, बड़ा हुआ था ना पॉजिटिव। तो देखिए एक ही अपन हिसाब किताब से क्वेश्चन को करते हुए चले जा रहे हैं। ये चौथा सवाल है। अब फिर हम ग्राफ ऐसे बना लेते भाई अपने एफ एक्स का कि भाई बढ़ता हुआ ग्राफ है, यहाँ तो थोड़ा सा घट गया, ऐसा कुछ भी बना लो अपने दिमाग में। और ये 0 का पॉइंट आप मान लो, ये π/2 का पॉइंट मान लो, और बीच में कहीं x ले लो, और देखो कि ये वैल्यू पूरी जो 0 जो फंक्शन लिया है 0 कहाँ होता है। तो 0 0 पे होता है, तो आप लिखो फिर एफ एक्स इज ग्रेटर दैन एफ ऑफ 0। ठीक है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर दैन एफ ऑफ 0। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स साइन एक्स माइनस एक्स
साइन एक्स माइनस एक्स कितना था प्लस एक्स क्यूब बाई 6 इज ग्रेटर दैन एफ ऑफ 0, यानी कि 0 माइनस 0 प्लस 0। तो साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इज ग्रेटर दैन 0। साइन एक्स इज ग्रेटर दैन एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 and hence proved guys, hence proved। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, ठीक है। तो समझ में आ गया किसके लिए है ये भी ध्यान रखिएगा, 0 से π/2 में, ठीक। अब एक मेथड से और भी क्वेश्चंस को करते हैं और यहीं पर अब वो मेथड हम लोग लाएंगे। हालांकि इस मेथड में कोई बुराई नहीं, यहाँ ये चीज़ देखिए आपका कैसे क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आपने किया उसका यूज़ किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है, ये भी आप समझिए। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये मान लो ना पता होता है एक मेथड नंबर 2 बच्चों, सेकेंड मेथड हैश टू अल्टरनेट मेथड कैसे करें। मान लीजिए अपने को समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई वो नहीं आता, मान लीजिए x ग्रेटर दैन साइन एक्स, ऐसे भी तो बच्चे होंगे इस देश में ना। तो अब f' पर आके आप बिल्कुल खड़े हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ बड़ी है कि नहीं, और यहाँ पे मैनिपुलेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या करें, ना समझ में आए तो आप और एक कदम आगे बढ़ाएं बच्चों और f" पर जाएं और इसको करें माइनस साइन एक्स और इसको करें आप 2x/2, तो ये x, ठीक है। अब ये आ गया x माइनस साइन एक्स। अब ये सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई कि ये पॉजिटिव है, ये तो करना आता ही है ना। x माइनस साइन एक्स में कौन बड़ा होता है, 0 से π, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि भाई x ग्रेटर f" इज ग्रेटर दैन 0 गाइस। ये तो होता है, हमने किया हुआ है, नहीं किया हो तो करो फिर, लेकिन हमने तो आज किया है ना। f" ग्रेटर दैन 0 बच्चों, तो यानी कि यहाँ से क्या बोलते हो कि f' इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीज, fx नहीं, f' इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है भाई। तो f' में आप लगाइए जाके, तो भाई f' में भी आप वैसे ही बोल सकते हो कि f' इज ग्रेटर दैन f', क्योंकि f' का ये ग्राफ है, ठीक है, और ये 0 है और ये यहाँ कहीं π/2 है, तो ये कहीं x है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं f' में ये चीज़। तो f' को यहाँ लिखिए, दैट इज cos x माइनस 1 प्लस x²/2 इज ग्रेटर दैन f', क्या है, तो ये cos 0 0, ये 1 और ये 0, तो ये 0 है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि cos x माइनस 1 प्लस x²/2 तो ग्रेटर दैन 0 है भाई। तो ये चीज़ ग्रेटर दैन 0 होने का मतलब है कि f' ग्रेटर दैन 0 है, और यही आपको यहाँ आइडिया जब लगा था कि f' ग्रेटर दैन 0, उसके आगे तो आपने इस क्वेश्चन को किया ही। तो प्रोसीड देन फ्रॉम हियर, प्रोसीड एज पर स्टेप, प्रोसीड एज पर #1 मेथड, ठीक है। अब इसके आगे आपको फिर वही fx का ग्राफ बनाओगे और 0 देखोगे, x देखोगे, x वाला 0 से बड़ा होगा, fx का जो फंक्शन था पीछे, और फिर आप कर लोगे, कुछ नहीं है। तो कुछ करते रहते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। चलिए भाई, क्वेश्चन कौन सा है चल रहा है यहाँ पर, 5वां क्वेश्चन इस तरीके का, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कहता है कि भाई प्रूव दैट, इसकी अपनी ही गुजारिश है कि 2/π से बड़ा है, कह रहे हैं कि भाई sin x/x कैसे करोगे, ये तो लिमिट हुआ करता था। 1 वेयर x लाइज बिटवीन 0 से π/2। तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो AOD टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखो, है ना। नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो आपको फंक्शन लेना, कैसे, अब की घटा के फंक्शन नहीं ले रहे हैं भाई,
अब की डायरेक्ट हम लोगों ने साइन एक्स बाई एक्स को ही ले लिया। तो वही है, एफ एक्स को पता करते कि वो कैसा है। तो साइन एक्स बाई एक्स करोगे तो एक्स को एज इट इज़ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का हो गया डिफ्रेंशिएशन इसका 1, फिर साइन एक्स को एज इट इज़ और नीचे एक्स स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका कि एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो नीचे की चीज़ तो भाई पॉजिटिव है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या करो कि कॉस एक्स को कॉमन ले लो, तो ये बनेगा एक्स माइनस टेन एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कॉस एक्स पॉजिटिव है 0 से π/2 में, दिस इज पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। और यहाँ पर देखिए भाई tan x हमेशा x से बड़ा होता था, तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ से अपने को पता चला कि f डैश x इज लेस देन 0। यानी कि हमें क्या पता चला बच्चों प्यार मोहब्बत में कि एफ एक्स इज SMD, एफ एक्स SMD है, यानी एफ एक्स कुछ इस टाइप का फंक्शन है। ये 0 है और ये π/2 है और ये x है। अब दो बातें यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि f0, अब देखिए कैसे प्यार से लिखेंगे क्योंकि दो इनइक्वालिटी हैं। तो f0 इज ग्रेटर दैन एफ एक्स इज ग्रेटर दैन f ऑफ π/2, यही तो करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f0 इज ग्रेटर दैन एफ एक्स इज ग्रेटर दैन f। तो f0 तो डिफाइन नहीं है, तो 0 प्लस निकालेंगे एफ एक्स और ग्रेटर दैन f/2। ये 0 प्लस निकालने का मतलब लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना। फंक्शन क्या था साइन एक्स बाई एक्स है, ये तो आता ही आपको। एफ एक्स तो जानते ही हो कि साइन एक्स बाई एक्स है और π/2 में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो रख दो जाके भाई साइन π/2 अपॉन π/2। तो ये वैल्यू 1 है, तो 1 ग्रेटर दैन साइन एक्स बाई एक्स है और ये ग्रेटर दैन 2/π है, साइन π/2 1। अब यही प्रूव करना था क्या? हाँ यही प्रूव करना था भाई। तो ये प्रूव हो गया। हेंस साइन एक्स बाई एक्स 1 बड़ा है और इससे बड़ा है 2/π। Hence proved, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये प्रूव करना है। तो फंक्शन हम लोग क्या ले लेते भाई, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग ऐसे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें हम लोग तो f डैश x आता है, फिर e की पावर x, फिर माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स आता है, ये तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और ये आता है -2x। अब e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 2x। अब देखो यहाँ से आइडेंटिफाई करना क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नहीं पता चल रहा है। अब जब ना पता चले तो एक स्टेप आगे जाओ, जब ना पता चले तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, f डबल डैश x पे जाओ। तो वो दे रहा है e की पावर x, और इसको ऐसे ही लिख लो, है ना, इसी को ले रहे हैं हम लोग, प्लस ऑफ e की पावर माइनस एक्स और -2। अब ये आ रहा है, अब पता चल जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये आप इसमें AMGM लगा दो, तो ये आपका e की पावर x प्लस 1/e की पावर x माइनस 2 जो है ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल।
ऐसे भी समझ सकते हो कि आप इसको e की पावर x/2 माइनस ई की पावर माइनस x/2 का एक ग्रेड, ये वो है, स्क्वायर भी बनाया जा सकता है ना। a+1/a-2 हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होता है। तो f"x अगर ग्रेटर दैन 0 है तो f'(x) जो है वो SMI है, SMI है। तो SMI है तो वो कुछ इस तरीके से है, तो ये माइनस इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी है, तो ये कहीं पर 0 भी होगा, बीच में कोई x है। अब आप डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आपको f'(x) के बारे में पता करना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप 0 ले लो बीच में कहीं, ठीक है, और फिर कोशिश करिए कि कुछ f'(x) के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। f'(x) तो हमें पता चल गया SMI, लेकिन किस तरीके से ये फंक्शन जो है साइन वाइन चेंज कर रहा है ये नहीं समझ। f'(x) कैसा है, f'(x) तो इंक्रीजिंग है, लेकिन f'(x) पॉजिटिव है निगेटिव है, ये कैसे समझ में आए, कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी x और इन्फिनिटी ऐसे है। तो f'(x) एक मोनिटेन की, लेकिन ये f'(x) के क्या साइन है ये कैसे पता चले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे नहीं ले सकते हो कि आप बोल दो कि भाई x तो क्योंकि 0 के पीछे भी हो सकता है और x 0 के आगे भी हो सकता है, तो आपको अभी और भी काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये f'(x) क्या है, ये SMI है तो क्या है, f'(0) की वैल्यू क्या है। तो आगे बढ़िए आप, ठीक है। अब आप लिखे f'(x) के बारे में हम लोग और गहन चिंता करने जा रहे हैं, e की पावर -x-2x। तो एक f'(0) वैल्यू लीजिए आप, तो ये क्या कितना आएगा, 0 आएगा भाई, e की पावर 0 माइनस ई की पावर -0 -0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, होगा ना 1 - 1। अब देखो f' जो है वो एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो ये क्या हुआ, f'(x) को अगर हम लोग देखें तो 0 पे वो 0 है और 0 के बाद वो पॉजिटिव है और उसके पहले वो निगेटिव होगा, क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और पता चल गया कहाँ पर 0 है, तो उसके बाद तो पॉजिटिव ही होगा और उसके पहले क्या होगा, निगेटिव। लेकिन f(x) की कलाकारी अगर देखें और f'(x) अगर इस तरीके से साइन चेंज कर रहा है तो f(x) कैसा होगा, f(x) डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, तो 0 पे f(x) का मिनिमा होगा, मिनिमा ऑफ f(x), मिनिमा ऑफ f(x) इज एट 0, होगा कि नहीं होगा बताओ, घट रहे f(x) घट रहा है और फिर बढ़ने लगा तो मिनिमा आ गया ना भाई। तो मिनिमा ऑफ f(x) जो है वो कहाँ पर है, वो 0 पे, यानी f(x) की कोई भी वैल्यू f(0) से बड़ी आएगी, ये हम कह सकते हैं। f(x) का कोई भी वैल्यू f(0) से बढ़ाएगा, और f(x) क्या था, f(x) था ये, तो लिखो जाके e की पावर x प्लस क्या लिया था हम लोग, f(x) यही लिया था, -2 - x², ठीक है, और ये ग्रेटर दैन f(0) होगा, तो 0 रख दो यहाँ पर, तो e की पावर x प्लस e की पावर -x -2 - x² इज ग्रेटर दैन e की पावर 0 प्लस e की पावर -0 -2 -0 का होल स्क्वायर। अब ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 2 -2 और ये 0 है, तो ये कट पिट के सब 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है e की पावर x प्लस e की पावर -x, तो एक नए तरीके का सवाल था जहाँ पे आपको मैक्सिमा मिनिमा देखना पड़ गया, क्योंकि एक जैसी चीज़ नहीं आ रही थी, तो कम से कम वो पॉइंट पता चल गया जो सबसे छोटा है, तो फिर जाए आप -इन्फिनिटी से 0 के बीच में लो वैल्यू और 0 के बाद लो, हमेशा f(0) ही वैल्यू छोटी रहेगी, तो हमेशा हम ये बात लिख सकते हैं। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया, दिस इज हेंस प्रूव्ड, ठीक है, दिस इज हेंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन, मज़ा आ रही है।
ठीक है। तो कितना क्वेश्चन नंबर था ये 6। तो काफ़ी क्वेश्चन किए हम लोगों ने अभी तक, ठीक है। कॉन्केविटी से पहले तक तो करना है हमने को 6, तो इधर कितने करे 10 क्वेश्चन बच्चों कर चुके हैं। तो काफ़ी कुछ सीखा होगा आई होप। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये मत सोचो ख़त्म हो गया, अभी और करेंगे, ठीक है। मन लगा पढ़ाई करो, भागने के चक्कर में क्यों रहते हो, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 अब विच वन इज़ ग्रेटर। अब सवाल है कि कौन बड़ा है भाई, विच इज़ ग्रेटर, कौन, विच इज़ ग्रेटर, साइन एक्स इंटू टेन एक्स ग्रेटर है या फिर एक्स स्क्वायर वेयर एक्स लाइज बिटवीन जीरोस। बढ़िया सवाल है, क्योंकि भाई देखिए जो साइन एक्स है ना वो तो एक्स से छोटा था, पर टेन एक्स से एक्स बड़ा था भाई। अब बड़ा कौन है, एक्स स्क्वायर या साइन एक्स टेन एक्स। कहानी बहुत ही बढ़िया है। फिर ये चीज़ पता चल जाए तो ये कह रहे हैं, अगर ये बात आपको आज पता चल जाए तो एक लिमिट निकाल लेना आप लोग, लिमिट x टेंस टू 0, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों। और फिर आपको एक सवाल करना है कि साइन एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है। और ये जरूर लिखा रहता है सवालों में कि ये ब्रैकेट कौन सा है, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फिर से वही कहानी, fx मान लो भाई, पुरानी कहानी है बच्चों, fx मान लो। तो जब fx मानते हो तो आपको मिलता है साइन एक्स इंटू टेन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम लोग f डैश एक्स लेकर आते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करते बच्चों तो ये कॉस एक्स हो जाता है और टेन एक्स एज इट इज़ रहता है। फिर साइन एक्स एज इट इज़ रहता है, फिर टेन एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स रहता है, फिर एक्स स्क्वायर को हम लोग माइनस 2x कहते हैं। अब आप यहाँ से ये नहीं कह सकते, अब आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। कह सकते हो क्या, बोलो, शायद कह सकते हो, कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये कॉस एक्स है, टेन एक्स है, ये साइन एक्स है, ये सेक स्क्वायर। तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, कॉस एक्स कट गया तो ये साइन एक्स है भाई, और ये आपका साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है माइनस 2x है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये 0 से π/2 में कौन बड़ा है, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व करिए, और थोड़ा सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा एक काम किया नहीं क्या, कॉस एक्स टेन एक्स को ऐसे ही रखा, साइन एक्स ऐसे ही रखा, और ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये 2x हो गया। और क्या करेंगे इसमें, सही तो है, सही है भाई, साइन एक्स टेन एक्स। तो f डैश एक्स ये आया हम लोग पास, तो भी पता ही नहीं चल रहा है। तो एक काम करो और पता करो, f डबल डैश एक्स करो, पता चल रहा है क्या कुछ। साइन एक्स कॉमन लो तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, या फिर साइन एक्स के साथ एक एक्स रखो तो साइन एक्स देख लेते हैं, कहीं शायद पता ही चल जाए तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा ना, कोशिश करने में क्या जाता है। तो एक साइन एक्स के साथ एक एक्स रखें तो ये निगेटिव पार्ट है इतना, और ये वाले को अगर हम लोग देखें तो ये साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको आप लिखो साइन एक्स टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस 2x। तो इसको भी ये एक एक्स ले गए तो एक एक्स, ओ माय गॉड दिस इज डन। तो साइन एक्स माइनस एक्स, तो ये साइन एक्स यहाँ से और ये माइनस एक्स, और ये साइन एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये भी निगेटिव है ना, और 0 से π/2 में साइन एक्स पॉजिटिव और ये पॉजिटिव भाई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि f डैश एक्स कैसा है, समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो नहीं समझ में आ रहा भाई साइन वाइन से,
तो फिर एक बार और हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी एफ डैश एक्स को। तो फिर एफ डबल डैश एक्स आप निकालें। ठीक है भैया, पुराने में चलो क्या था, दिया गया था साइन एक्स आ चुका था, तो वो हो गया कॉस एक्स। फिर यहाँ पर आया साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये था सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम साइन एक्स को एज इट इज़ 2 सेक एक्स और फिर सेक एक्स टैन एक्स। ठीक है भाई, और फिर ये -2 ऐसा। तो अब आइए आप cos x प्लस cos x सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन दिस, फिर साइन एक्स टैन एक्स, 2 साइन एक्स टैन एक्स, अरे 2 साइन एक्स और टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स -2। तो ऐसा है हमारे पास। तो अगर यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा, कहाँ से, यहाँ से देखिए cos x और ये 1/cos, तो cos x प्लस 1/cos x है ना भाई, ये 1/cos स्क्वायर एक्स है, cos से cos का कैंसिल हो गया, और ये साइन अपॉन cos, ये क्या होगा 2 साइन एक्स। इसमें से कुछ करना है अपने को, 2 का क्या करें, साइन एक्स प्लस cos x -2 तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब को देखो, ये क्या पॉजिटिव है, 2 साइन एक्स भी 0 से π/2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो कुल मिला के एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। ठीक है, ये समझते हो ना भाई, ए प्लस 1/a इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होता है, तो ये एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 है। तो जहाँ से पता चलता है कि एफ डैश एक्स जो है वो SMI है, SMI यानी कि एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन एफ डैश 0। ये कितने बार कर चुके हो काम, है ना। तो यानी कि एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ अपन समझ नहीं पाए थे बात को, यहाँ पे 0 रखो तो ये एफ डैश एक्स जहाँ आया था उसको देखो, ये ना 0 0 0, हाँ। तो ये देखिए एफ डैश एक्स इज़ एफ डैश 0 एंड विच इज़ इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0। तो नेट हो रहा होगा कि ये अभी प्लस है माइनस है, लेकिन हो सकता है कि प्लस इतना ज़्यादा हो कि इन दोनों माइनस से बड़ा हो, पर वहाँ पे अपने को आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था कि ये ग्रेटर है कि नहीं है, अपने पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पहले हम लोगों ने कोशिश तो की थी पर हम लोगों को सफलता नहीं मिली थी, वहीं सफलता मिल जाती तो इतना सब करना नहीं पड़ता, समझ गए। तो सफलता की बात होती कि कब सफलता मिल रही, नहीं मिल रही तो और हमारे पास हथियार हैं, है ना, जिन हथियारों की मदद से इस क्वेश्चन को हम धराशायी करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि एफ एक्स ग्रेटर दैन 0 है गाइस। तो हम एफ एक्स के बारे में क्या कहेंगे कि एफ एक्स जो है SMI है, ठीक, और एफ एक्स SMI है तो ये कुछ इस तरीके से भाई, तो ये 0 है और ये π/2 है। तो फिर हम लिखेंगे कि एफ एक्स ग्रेटर दैन एफ ऑफ 0 है। अब हो जाएगा आपका सवाल। तो एफ एक्स क्या था भाई, साइन एक्स टैन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स टैन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि अब 0 पे 0 है, साइन भी 0 और वो टैन सब 0 ही है। तो यहाँ से आ गया कि साइन एक्स टैन एक्स इज ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर।
ठीक है। अब साइन एक्स टैन एक्स इज ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी। अब लिमिट निकालनी है, ये तो हैंसम प्रूवम हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यानी कि ये ग्रेटर है। अब एक लिमिट का सवाल है हमारे पास, और लिमिट है GIF के बाहर। अब इसमें से सेकेंड पार्ट, ठीक है, तो जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पे बोल रहे हैं कि लिमिट जो है वो x टेंस टू 0 नहीं है, हाँ है, कलर का चेंज, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दे रहे हैं हमें कि साइन एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। अब आप देखिए कि साइन एक्स टेन एक्स एक्स स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि ये 1 से बड़ा है गाइस, ठीक है, ये 1 से बड़ा है। साइन एक्स बाई एक्स लगभग 1 के बराबर होता है, टेन एक्स भी बाई एक्स भी लगभग 0 के पास बराबर होता है। तो ये 1 से कुछ तो बड़ा है, ये 1 प्लस समथिंग है, दिस इज़ 1 प्लस समथिंग। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये मत सोचना ये तो बहुत बड़ा है तो कैसे हम कर पा रहे हैं, ये सब ज्ञान होना चाहिए आपको। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस निकालोगे तो ये 1 आएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 क्या होगा, तो 1 ही होगा, वो तो कांस्टेंट की लिमिट वही होती है जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 1 आ गया, तो इसका आंसर हमारा 1 है। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमने कर डाला बच्चों। चलिए एक और सवाल करें, एंड द क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी। तो आई थिंक हम लोग यहाँ से इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी और उसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कॉन्केविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आपका ये इतना सब हो गया है, तो ज़रूर इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, आखिर आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है वीडियोज़, तो ये तो समझेंगे, ठीक है। बाकी अपने आप पढ़ाई में कोशिश जारी रखें बच्चों। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।